नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मई 2023 कुरुक्षेत्र का लेटेस्ट एडिशन सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मैगजीन है। ये जो मैगजीन है, इस बार ये ग्रामीण शिल्प के ऊपर ही पूर्ण रूप से आधारित है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसके चैप्टर वाइज यहाँ पे विवरण दे रखा है, जैसे कि चैप्टर ग्रामीण शिल्प की संभावनाएं, स्थानीय परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शिल्प, भारतीय शिल्प कला का विस्तृत होता फलक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प का योगदान, हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, शिल्पकला आजीविका के साथ पर्यटन का महत्वपूर्ण घटक, और पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक शिल्प, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास और बढ़ावा, पारंपरिक हस्तशिल्प कौशल से बन रही महिलाएं आत्मनिर्भर, ये इनमें चैप्टर हैं। और अब आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है ग्रामीण शिल्प की संभावना। ये अविनाश मिश्रा और मधुबंती दत्ता के साथ हुई वार्ता पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है और कई गांवों में अनूठे पर्यटक आकर्षण मौजूद भी हैं। तो पर्यटकों के लिए ग्रामीण शिल्प एक महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकता है। ये शिल्प कई ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। तो आपको जैसे कि मालूम है कि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे ग्रामीण शिल्प का मतलब बनाए जाते हैं, इस तरह के शिल्प की जो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे उनकी आजीविका का स्रोत भी हैं और कमाई के साधन भी है। साथ ही साथ ये काफ़ी फेमस भी हैं। तो सरकार एक पहल चला रही है कि इन सभी लोगों को ट्रेंड करके एक इनकी आमदनी का स्रोत बनाया जाए और इनकी ग्रामीण शिल्प को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके ऊपर ये पूरा आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सरकार ने और पॉलिसी चलाई है, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत देश भर में 8 शिल्प ग्राम भी इन्होंने चयनित किए हैं, जिसमें कि रघुराजपुर उड़ीसा और तिरुपति आंध्र प्रदेश, वदज गुजरात, नैनी उत्तर प्रदेश से और अनेगुंडी कर्नाटक से, महाबलीपुरम तमिलनाडु से, ताजगंज उत्तर प्रदेश और आमेर राजस्थान से। ये जो है इन्होंने 8 शिल्प ग्राम चयनित करे हैं सरकार ने, जो कि लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म के नाम से इनके एक योजना चलाई जाएगी। और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ शिल्प के माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ाने के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की ओर रुझान बढ़ा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि हर एक इंसान को वो जहाँ पे रहता है उसके उसी हिसाब से उसे वहीं के वहीं रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए शहरों की ओर रुख ना करना पड़े। तो सरकार ने ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षित करने और उनकी सहायता करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संभावनाएं पैदा करने से लोगों की रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने की मजबूरी कम हो जाती है। और जैसा आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की फहरिस्त में शामिल करके वैश्विक मान्यता दी है। यह गांव हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से पोचमपल्ली साड़ी के लिए भी जाना जाता है। और इससे हमें पलायन को, शहरों के और पलायन को रोकने में भी मदद मिलती है। और जैसा आप जानते हैं कि G20 भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकता है। और कारीगरों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे कि वो नई तकनीकों में निवेश करें और उत्पादों में विविधता लाने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकें। और G20 भारतीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद करता है और यह व्यापार में बाधाओं को कम करके सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। तो अब ये अगला चैप्टर आ गया, स्थानीय परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शिल्प। और इसमें इसी तरीके के चैप्टर हैं। और जैसे कि आप ये देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहन मिलने से लगभग गुमनाम अस्तित्व वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक पहचान मिलने लगी है। एक जिला एक उत्पाद, हमारे सरकार ने एक जिला एक उत्पाद करके एक योजना लॉन्च करी है, जिसमें कि किसी भी जिले से वहाँ के जो प्रसिद्ध उत्पाद होंगे उनको बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह ये अब देखें कि शिल्प विकास की हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं भी बनाई हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा शिल्पकारों के लिए 6 प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें मार्केटिंग सहायता एवं सेवा, हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, शिल्पकारों को प्रत्यक्ष अंतरण, बुनियादी ढांचा एवं प्रौद्योगिकी में सहायता और अनुसंधान एवं विकास है। इसके अंतर्गत क्या है कि मतलब
शिल्पकारों को सिखाना कि किस तरह आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारी और जानकारियाँ दी गई हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल बनाए हैं गवर्नमेंट ने, और साथ ही अपने हालात मतलब इनके ग्रामीण शिल्प के व्यापार को सुधार के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में बताया, जैसे कि बड़े निर्यात का बाजार करें, ग्रामीण पर्यटन, तकनीक का पकड़े दामन और एसएमएस और क्लस्टर की सुविधाएं, ई-कॉमर्स का इस्तेमाल, नीतियों में मिले ज़्यादा तवज्जो, इस तरह की जो है इन्होंने जानकारी निकाली है। तो ये बहुत ही अच्छी मैगज़ीन मानी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, और इसका मूल्य भी कोई ज़्यादा नहीं होता, 22 रुपये की ये मैगज़ीन है। आप इसे अपने पास के किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, और नहीं तो अगर ना मिले तो आप हमें बता भी सकते हैं, हम इसको आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।